छोटे बच्चों का विंटर्स में कैसे ध्यान रखा जाए जिससे बच्चों को ठंड ना लगे, बच्चे बीमार ना पड़े। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स के इतनी सारी क्वेरीज आती हैं कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं, कैसे रखें ताकि बच्चे सेफ रहें। तो चलिए आज हम समझते हैं। सबसे पहले कमरे को कैसे रखना है। देखिए, जैसे हम गर्मियों में एसी चला के कमरे को ठंडा करते हैं, कंफर्टेबल करते हैं, वैसे ही हमें ठंड में हीटर्स चला के, रूम हीटर्स चला के कमरे को कंडीशन करना है, थोड़ा वार्म करना है। इसमें हम टेम्परेचर कहते हैं 24 से 26 डिग्री का रखिए। इससे ये टेम्परेचर आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कंफर्टेबल रहेगा। और इसमें आप जो तमाम रूम हीटर्स आते हैं, कोई ऑयल हीटर आते हैं, ब्लोअर्स आते हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि वो बच्चे के बेड से अच्छा खासा दूर हो ताकि बच्चे को जलने का डर ना रहे। आजकल एयर कंडीशनर्स में भी हीटिंग मोड आता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि ठंड में इन जनरल मॉइस्चर लेवल, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो अगर आप स्पेशली हीटर चला रहे हैं और कंडीशन कर रहे हैं तो प्लीज कमरे में ह्यूमिडिफायर जरूर चलाइए। तो आजकल ह्यूमिडिफायर्स इजीली अवेलेबल हैं स्टोर्स पे, ऑनलाइन बहुत सस्ते आते हैं। तो प्लीज ह्यूमिडिफायर जरूर खरीद के अपने कमरे में रखिए। इससे कमरे की ह्यूमिडिटी ठीक रहेगी, बच्चे को अनकंफर्टेबल नहीं होगा और जनरली ड्राइनेस की वजह से बहुत ज्यादा नोज ब्लॉक होती है तो वो नहीं होगी। तो हमारे को कमरा अच्छे से कंडीशन करना है। दूसरा, बच्चों की मसाज ऐसे में करें या ना करें। देखिए, मसाज आप कर भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, बट हाँ, इस समय चूंकि स्किन थोड़ी ड्राई होती है तो मसाज करना एक अच्छा आइडिया है। उससे जो स्किन है वो मॉइस्ट रहेगी, थोड़ी सपल रहेगी। तो आपको किन ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, इसमें मैं पहले ही एक लेक्चर ले चुकी हूँ, बट फिर भी आपको मैं बता दूं कि आप इसमें कोई भी लाइट ऑयल्स यूज़ करेंगे, जैसे कोकोनट, तिल का तेल, या आप बेबी ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जेंटली करिए। जब भी आप मालिश करते हैं, अगेन आपको ध्यान रखना है कि कमरे का टेम्परेचर वार्म हो ताकि ठंड में आप बच्चे के कपड़े ना उतारें। जो मालिश कर रहा है वो अपने हाथ थोड़े से गर्म गुनगुने कर ले, वार्म कर ले, और जो तेल है हमेशा वो भी थोड़ा गुनगुना करिए ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। और मालिश बहुत लंबा टाइम नहीं करना है, आप आराम से 5-10 मिनट में थोड़ा आप जेंटली करके मालिश बंद कर दें। तीसरा, नहलाने का। इस टाइम पे जब ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो ठंड लगने का डर रहता है, तो आपको अगेन इस समय रोज़ नहलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑल्टरनेट डे नहला लें। और जब भी आप नहलाते हैं, अगेन जहाँ भी आप बच्चे को नहला रहे हैं वो कमरा प्री हीट करिए या बाथरूम प्री हीट करिए, और बच्चे को सारा सामान रेडी रखिए ताकि बच्चे को नहलाने में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करें। तीसरा, हमेशा जिस भी पानी से आप नहला रहे हैं प्लीज़ वो देखिए कि वार्म हो, वो बहुत गर्म या ठंडा ना हो। हमेशा हाथ उसमें पानी में डाल के चेक करें कि गुनगुना या वार्म होना चाहिए, और तभी आप बच्चे के कपड़े उतारेंगे और फटाफट बच्चे को नहलाएंगे। और जिन दिनों आप नहला नहीं रहे उन दिन आप बच्चे को जेंटली बस आप स्पंज करेंगे। उसके लिए आप एक सॉफ्ट कॉटन का क्लॉथ या टॉवल ले लें, उसको गुनगुने पानी में डिप करके बच्चे को पोंछ लें और फिर ड्राई टॉवल से पोंछ के बच्चे को कपड़े पहना दें। तो इस तरह से आपको जेंटली बच्चे को नहलाना है। अब अगला है मॉइस्चराइजेशन। एज अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि बच्चों को इस टाइम पे ड्राइनेस बहुत होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो अच्छे से बच्चे को मॉइस्चराइज करना है। आप जो बच्चों के मॉइस्चराइजर्स आते हैं जिनमें पैराबेन ना हो, बहुत खुशबू नहीं हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी पर्टिकुलर मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हैं, उससे बच्चे को रेडनेस नहीं हो रही, बच्चा को कोई स्किन में इशू नहीं हो रहे हैं, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपको मॉइस्चराइज अच्छे से करना है। और बच्चों के लिप्स भी इस टाइम पे फट जाते हैं, तो आप इस पे जो लिप बाम होते हैं वो लगा सकते हैं, या वैसलीन जो जेली आती है, पेट्रोलियम जेली, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मल्टीपल टाइम हर 3-4 घंटे पे लगाएंगे तो जो उनके लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, फट रहे होते हैं, वो नहीं होंगे। इस पे देसी घी भी लगा सकते हैं। तो ये क्या मॉइस्चराइजिंग। अब हम बात करते हैं क्लोथिंग की। सबसे जो क्वेरीज होती हैं ज़्यादा, वो सबको पेरेंट्स को क्लोथिंग को लेके होती हैं। देखिए, बच्चों को जो कपड़ों का कितने कपड़े पहनाने हैं, इसका एक सिंपल रूल है कि हम लोगों से 1 लेयर ज़्यादा। तो अगर हम 2 लेयर में कंफर्टेबल हैं तो बच्चे को 3 लेयर पहनाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो बच्चों को कपड़े पहना रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी हो, वो सॉफ्ट हो, ब्रीदेबल क्लोथ हो, और बहुत ओवर ड्रेस नहीं करना है। ज़्यादातर पेरेंट बहुत सारी लेयर्स पहना देते हैं जो कि बच्चों के लिए भी अनकंफर्टेबल है और आपके लिए पहनाना उतारना भी अनकंफर्टेबल है। तो एज आई सेड, बच्चों को 1 लेयर ज़्यादा पहनाइए।
और जैसे कि हम कमरे को कंडीशन कर रहे हैं तो फिर इतनी ज़्यादा लेयर्स पहनाने की ज़रूरत नहीं होती है। और बच्चों का चूँकि काफ़ी हीट लॉस उनके सिर से पाम से होता है, तो ध्यान रखिए अगर ठंड ज़्यादा है तो बच्चों को कैप, मिटन, सॉक्स तीनों चीज़ पहनाइए, इससे बच्चा वार्म रहेगा। और बच्चों को ये आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा को ठीक पहना रखा है कि नहीं, हमेशा बच्चे को टच करके देखिए। टच कहाँ से करना है, आपको यहाँ से टच करना है और उस समय आपका हाथ ठंडा ना हो, तो आप बच्चे का फोरहेड पे, उसकी चेस्ट पे, उसके हाथ पे, पाँव पे टच करके देखें कि बच्चा वार्म टू टच होना चाहिए, ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमेशा आप एडिक्वेट क्लोथिंग पहनाएंगे। और ध्यान रखिए कि बच्चों को जो कपड़े पहना रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सिंथेटिक थ्रेड ना हो, क्योंकि विंटर्स आते ही हमारे पास बहुत रैशेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो जनरली अच्छी क्वालिटी के फ्लीस या स्वेटशर्ट पहनाइए। वूल में सिंथेटिक थ्रेड ज़्यादा मिले होते हैं, तो ऊन जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। आप एक अच्छी क्वालिटी की गर्म बनियान पहनाइए और उसके ऊपर एक फ्लीस या स्वेटशर्ट पहना दीजिए। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। जब आप बाहर लेके जा रहे हैं कमरे से, तब आप बच्चे को कोई जैकेट या कोट पहना लें, इससे बच्चा वार्म रहेगा। इस टाइम पे बच्चों को सन एक्सपोजर बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ठंड बहुत है और जब आप बच्चे को सन से मतलब एक्सपोज करते हैं तो उसको नेचुरल वार्मथ मिलती है, विटामिन डी मिलता है और इससे बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। बस ध्यान आपको ये रखना है कि अगर बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो प्लीज़ उस समय आप बाहर ना निकालें। और अगर ठंडी हवा है तो प्लीज़ बच्चे को इनडायरेक्ट सन एक्सपोजर, मतलब आप जहाँ खिड़की पे जहाँ अच्छे से सन रेज आ रही हैं वहाँ पे आप बच्चे को रूम के अंदर रख के सन एक्सपोजर करा दीजिए। इस टाइम पे बच्चों का नोज़ ब्लॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि ठंड शुरू होने पे शुरू हो जाता है, मतलब दिवाली से शुरू होता है और होली तक रहता है। तो इस टाइम पे नोज़ ब्लॉक होना एक बहुत नॉर्मल सी और कॉमन बात है। नोज़ ब्लॉक आपको पता ही है, जब बच्चा ऐसे करके आवाज़ें कर रहा होता है, इस टाइम पे अगर बच्चे की चेस्ट पे आप हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा एक मशीन चल रही है। तो नोज़ ब्लॉक बहुत कॉमन है और इसमें जनरली ये सुबह और रात में ज़्यादा होता है, जब टेम्परेचर्स फर्दर ड्रॉप हो जाते हैं। और इसका इलाज बहुत सिंपल है, आप कमरे में ह्यूमिडिफायर चलाइए और जब ये आवाज़ें बहुत ज़्यादा बच्चा कर रहा है, इस वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी फीडिंग या नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आप उसका सिर थोड़ा सा पीछे को करके एक एक बूंद जो सलाइन ड्रॉप्स मार्केट में आती है वो उसकी नाक में डालेंगे तो बच्चा बेटर फील करेगा। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है बच्चों को वेल हाइड्रेटेड रखना, बिकॉज इससे बच्चों की हेल्थ इन जनरल अच्छी रहती है। और वेल हाइड्रेटेड के लिए क्या है, अगर 6 महीने से कम का बच्चा है तो आप देखिए कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड रेगुलरली कराइए ताकि बच्चे का हाइड्रेशन ठीक रहे। और 6 महीने के ऊपर है तो चूंकि आप सेमी सॉलिड शुरू कर चुके हैं तो बीच बीच में आप बच्चे को पानी पिलाइए। आप उसमें सूप्स वगैरह भी ठंड में दे सकते हैं, थोड़े गुनगुने सूप, तो इससे बच्चे को हाइड्रेशन ठीक रहेगा। और हाइड्रेशन ठीक है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, अगर आपका बच्चा हर 3 से 4 घंटे में एक सुसु कर रहा है, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन ठीक है। इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोशिश करिए कि बच्चों को, छोटे बच्चों को स्पेशली क्राउडेड एरिया में मत लेके जाइए, क्योंकि जितनी आप भीड़ में लेके जाते हैं और विंटर्स में ऐसे ही वायरसेस इन्फेक्शन बहुत फैले होते हैं, तो बच्चा उनको क्राउडेड में प्लेसेस में जाने से उनको इनहेल कर सकता है, उसको फ्लू या वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो आप अननेसेसरी बच्चे को क्राउडेड एरिया में मत लेके जाइए। दूसरा, बच्चों को टाइम टू टाइम आपको वैक्सीनेशन जरूर कराना है। ठंड में ये नहीं कि आलस कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं, आप बच्चे का जब भी वैक्सीन ड्यू हो आप उनको टाइमली कराइए, क्योंकि इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी अंदर से बढ़ रही है और बच्चा कम बीमार पड़ता है। और बच्चे में अगर कोई भी खांसी जुकाम, आपके बच्चे में कोई सिम्टम आ रहा है तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को मिलिए ताकि बीमारियां बढ़े नहीं और टाइमली करेक्ट हो जाएं। आई होप अगर आप इन चीज़ों को ढंग से फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर आपके बच्चे ठंड के मौसम में सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बीमार कम पड़ेंगे।